देश में जितनी भी टाइटलें हैं सब मिक्स हैं और हम भारत के सभी नागरिक हैं। तथागत गौतम बुद्ध के संदेश से मानव मानव में कोई भेद नहीं, कोई जाति नहीं। आज हमारे देश में जातियों का वर्णन किया जाता है तो सिर्फ दो जाति, एक पुरुष जाति और दूसरी नारी जाति। कह रहे हैं ना हमारे शर्मा जी, इन शर्माओं पर कभी विश्वास मत करो, इन ब्राह्मणों पे, क्योंकि ब्राह्मणवाद हमारे देश पे 2% आया हुआ है। पूरे देश की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, उसको अंग्रेजों ने भी कहा था कि ब्राह्मणों से जो न्याय चरित्र के अच्छे नहीं होते हैं, तो उनसे न्याय की कैसे उम्मीद कर सकते हो। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार, बहुजन मीडिया के माध्यम से, और हमारे साथ खड़े हैं जी के शर्मा जी, राजीव गादरे जी और सतवीर बौद्ध जी, जिन्होंने बुद्ध को स्वीकार करके जीवन लिया था, और शशि भूषण जी, इन्होंने भी जीवन लिया था। और सर जय भीम। जाति से ब्राह्मण है, नाम ब्राह्मण है, नहीं या गुमराह कर रहे हैं? देखिए, आपको मैंने बहुत पहले से आपके चैनल के माध्यम से मैंने बता दिया था कि इस देश में जितनी भी टाइटलें हैं सब मिक्स हैं और हम भारत के सभी नागरिक हैं। तथागत गौतम बुद्ध के संदेश से मानव मानव में कोई भेद नहीं, कोई जाति नहीं होनी चाहिए। और जो आज हमारे देश में जातियों का वर्णन किया जाता है तो सिर्फ दो जाति, एक पुरुष जाति और दूसरी नारी जाति है। और आज हमारे इस देश में आज प्रोफेसर ऋतु के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, यह नारी जाति पर कुठाराघात है। कोई नया तो है नहीं। देखिए, ये नया तो नहीं है, लेकिन यह विषधर हावी हो रहा है। एक तरह से विष जो बन रहा है, समुद्र मंथन होगा, नवरत्न निकलेंगे और ऋतु प्रोफेसर जो है जीत अपनी हासिल करेंगी। सर यह इतिहास गवाह है। सर नवरत्न कैसे निकाल दोगे आप? अरे अभी तो 120 ही दिन हुआ ना। नहीं, 150 दिन से ज्यादा हो गए सर। 150 दिन हो गया जी। 365 दिन होते हैं, तो उसमें तो एक दिन हमारा है। सर एक हफ्ते पहले इन्हें यहाँ से जो है उखाड़ के फेंक दिया, और जो है इन्हें उठा के थाने में बंद कर दिया गया था। आपने देखा है कि विश्व के सबसे पटल पर चींटी जो है पहाड़ पर चढ़ती है, फिसल कर नीचे गिरती है और उसको धक्का मार के लोग नीचे भी गिरा देते हैं, लेकिन एक दिन वह शिखर पर चढ़कर रही जाती है। तो प्रोफेसर ऋतु कमजोर नहीं है, इनका टेंट कमजोर नहीं है, न इनके समर्थक कमजोर हैं। शर्मा जी, ये लोग ये जान रहे हैं कि इनके साथ ये जो बहुजन समाज है वो उतना समझदार नहीं है। देखिए, कौन कहता बहुजन समाज समझदार नहीं है? प्रोफेसर ऋतु के साथ केवल एक बहुजन एससी वर्ग के लोग नहीं है, बाबा साहब के अनुयायी पूरा देश के लोग हैं, हर जाति और धर्म के लोग हैं। पूरा देश की तरफ से जो है, पूरे समाज की तरफ से, महिला जाति की तरफ से प्रोफेसर ऋतु को जो है पूरा समर्थन है। सर पूरा समर्थन तो आप दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का जो प्रशासन है वो किसी तरीके से जो है समझने को तैयार नहीं है। आर्मी लगा दी और ये पुलिस फोर्स तो लगी है, और ये इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि जो जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रही सरकार। देखिए, कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके पास सिक्योरिटी और व्यवस्थाएं होती हैं, वह उसका दुरुपयोग करते हैं, यह गलत है। जबकि आम जनता के लिए एक जनता प्रतिनिधि चुनकर जाता है, वो भी एक सुरक्षा घेरे में काम करता है। तो सर ये आपको विश्वास है कि ये जी को जो है जो धरना प्रदर्शन है इसमें जीत हासिल हो पाएगी? 100% जीत होगी ऋतु प्रोफेसर की। वह नौकरी से वांछित मामला है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है। इसे राजनीतिक मामला न बनाया जाए तो बेहतर है। यह संदेश मैं देना चाहूंगा इस देश से, इस धरती से। मान्यवर जी गादरे जी, जो पंडित जी कह रहे हैं ना हमारे शर्मा जी, इन शर्माओं पर कभी विश्वास मत करो, इन ब्राह्मणों पे, क्योंकि ब्राह्मणवाद हमारे देश पे 2% है और वो पूरा छाया हुआ है। पूरे देश की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, उसको धूमिल करके केवल और किसी कारण ने नहीं रखा। अंग्रेजों ने भी कहा था कि ब्राह्मणों से जो न्याय चरित्र के अच्छे नहीं होते हैं, तो उनसे न्याय की कैसे उम्मीद कर सकते हो। आज सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय व्यवस्था है, कितनी व्यवस्था, 80%, 85%, 90% ब्राह्मणवाद ही काबिज है वहां पे। जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा किसी को, इस देश में बाबा साहब के संविधान को नकारा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बाबा साहब का नाम लेकर के, भारतीय संविधान का नाम लेकर के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, लेकिन वो अम्बेडकर वाद से दूर हैं।
हमारे देश का जो नाश हो रहा है और कोई नहीं कर रहा। 131 एससी समाज के है ना सांसद, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल है, कोई और नाश नहीं कर रहा है, केवल एक मुस्लिमों को बदनाम करके, हिंदू मुस्लिम करके इस देश का सत्यानाश करा जा रहा है। मुस्लिम समाज वो समाज है कि न्याय को हमेशा आगे किया, महिलाओं की इज्जत करने के लिए हमेशा मुस्लिम समाज आगे आया। और जब यहाँ पर यदि आप इतिहास सच्चा पढ़ोगे, आज मुगलों का या मुस्लिमों का इतिहास क्यों खत्म करा जा रहा है? जिस पाकिस्तान के लड़ाई लड़ी थी मुस्लिम टैंक, कौन था वो? वीर अब्दुल हमीद, उसका चैप्टर क्यों खत्म किया गया? पहले पूछता हूं मैं आप लोगों से। फिर दूसरा, जब यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मान है तो उनका चैप्टर क्यों खत्म किया गया? टीपू सुल्तान का क्यों खत्म किया गया? जो बहन बेटियों की इज्जत तन ढकने का अधिकार दिया था टीपू सुल्तान ने, उनका क्यों खत्म करते हो? जब यहाँ इस देश में मुस्लिम आया था हजरत महमूद गजनवी साहब, गजवाए हिंद वैसे ही नहीं हुआ था, वो भी एक बहन की इज्जत बचाने के लिए उन्हें वास्ता दिया गया था, जबकि उनकी लड़ाई हुई थी। और जो उनकी सेनापति में उन्होंने अपना गुलाम बना लिया, यानी उनके कब्जे में आ गया था। और वो व्यक्ति कई महीनों सालों तक उस जेल में कैद रहा था, उसने अपनी बहन का वास्ता दिया था। जब उसे छोड़ दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें महमूद गजनवी ने छोड़ दिया, कुछ ना कुछ इसमें चाल होगी। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो जो व्यक्ति उसकी रक्षा कर रहा था, कहता था कि तू हमारी सेना का व्यक्ति था, उसके ही राज में उसकी बहन को कहां पर? सोमनाथ के मंदिर में कैद किया गया था। और वहां एक कैद नहीं था, बहन बेटी हमारी सोयो निकली थी वहां पर सोमनाथ के मंदिर पे। वैसे ही नहीं हुआ था जिसे लूटमारी करते हैं ये नहीं, मैं आपको वो इतिहास बता रहा हूं। और वो महमूद गजनवी जो न्याय के लिए प्रसिद्ध था, उसको बतलाया गया उसके एक कर्मचारी ने कि मेरी बीवी के साथ में कोई गलत आता है रात को, और उन्होंने जब कसम खाई थी कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा जब तक तुझे न्याय न दिला दूं। हो सकता मेरा कोई भाई बहन हो, क्योंकि जब राज्य में रहते हैं तो हो सकता कोई मंत्री या कोई हो, तो उन्होंने कसम खाई थी मैं जब तक उसका सर्वनाश नहीं कर देता, शर्म कलम नहीं कर देता, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। और उसके बाद जब वो जांच करके अपना भेष बदल करके उसके पीछे गए थे और उसको कह दिया था कि जब भी वो व्यक्ति आए बहन तो मुझे बतला देना, और जब उसने बतलाया था आकर के कि वो आ गया तो पूरे दिए हुए सारे रोशनी नहीं थी, तो उस अंधकार में गए थे और वो उसका सर कलम करके उसको न्याय दिला करके तब जा करके उससे कहा था बहन रोटी दे दो, कोई टुकड़ा हो तो, चाहे सूखी हो। सूखी रोटी खाई थी उस टाइम। उसने जब पूछा कि आपने रोटी आज क्यों मांगी, एकदम सर कलम करते कि मैंने अब न्याय की जो कसम खाई थी इसलिए मैं आप टुकड़ा खा रहा हूँ अन्न का। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे को न्याय नहीं दिला दूंगा। वो महमूद गजनवी, वो मुस्लिम समाज, उस मुस्लिम समाज को धूमिल करने के लिए जो मनुवादी व्यवस्था है वो इसलिए लगी हुई है कि जो जिसको ये जिन्ना को बुरा कहते हैं, उस जिन्ना ने कायदे आजम हिंदुस्तान कहते थे जब उसको, उसने ही एससी समाज को 2 वोट का अधिकार किया था। और जब तक इस देश में एससी समाज को 2 वोट का अधिकार नहीं मिलेगा तो न्याय की उम्मीद बिल्कुल मत समझो। सर जी बीजेपी तो लेकिन और उसके साथ साथ मैं बतला रहा हूँ ना, तुम उसके ऊपर मत जाओ। जो इसकी मेन बात है, आज जो हमारे यहाँ डॉक्टर रितु बैठी है और जोन सी इस व्यवस्था को धूमिल करने का षड्यंत्र किया है, वो है सबकी अम्मा कांग्रेस। आज जो राहुल जी कहते हैं कि मैं न्याय यात्रा पर जा रहा हूँ, इस 4 महीने के अंतराल में क्या राहुल जी को बहन डॉक्टर रितु नहीं दिखी? और स्कूलों में जोन से में कहती है ये सरकार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन बेटियों की इज्जत कहाँ चली गई जो मणिपुर में लूटी जा रही थी? आज वो जोन से में पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने जाते हैं, पत्थर में तो जान डाल देंगे। जो उन बहन बेटियों का इज्जत लूटी जा रही है, उनके यहाँ आज तक क्यों नहीं गए? उस सीएम का क्यों नहीं हटाया गया? भैया, मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जब तक आप संसद में नहीं भेजोगे तो वो आपकी हिमायत करने वाला आगे को कोई नहीं रहेगा।
इसीलिए मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट किसके संवैधानिक अधिकार के तहत सबको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, ये आरक्षण चलता रहेगा। और वो आरक्षण कौन ले रहा है कि जो 2% के मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, अपने आप को हर जगह काबिज कर दिया उन्होंने, और मुस्लिमों का एक दिखा करके डर पूरे देश को बेच दिया है। पूरे देश में महंगाई में हाहाकार मचा दिया, बेरोजगार मेरा युवा फिर रहा है, कहाँ नौकरियां बताइए कहाँ है। आज बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, तो वो अत्याचार से कौन रोकेगा? आज जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वकील साहब इधर आइए, इधर आइए। ये काले कोट पहन करके वकील वैसे ही नहीं सड़कों पर आए हैं, ये सड़कों पर वैसे ही नहीं आए हैं काला कोट पहन करके, ये वैसे ही नहीं सड़कों पर बैठे, ये इसलिए आए हैं यहाँ पर कि संविधान आज देश नहीं चल रहा, संविधान को ताक पर रख दिया गया। आज अनुच्छेद 51 को धराशायी करके, उसका उल्लंघन करके आज जो है मंदिर मंदिर चिल्ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे हो। वो प्राइम मिनिस्टर का वाकया नहीं होता है कि आप जो है धर्मवाद की नीति करो। धर्म को अपनाने के लिए बहुत सारे और लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, लेकिन सर कांग्रेस देश चलाने के लिए अनुच्छेद 51 में लिखा है बिल्कुल क्लियर कि देश शिक्षा से चलेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलेगा। आज उसको धराशायी कर दिया जाता है। आज जिस संविधान की कसम खा करके आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो, आप गृह मंत्री बनते हो, आप जो है कोई सा भी मंत्री बनते हो, आज उसका उल्लंघन करते हो। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, एससी समाज के हो या ओबीसी समाज के, जिसके अंदर अंबेडकर वाद नहीं है, उसको कभी वोट मत दो, कभी वोट मत दो। और जोन सा कहता है कि मैं बहुत बड़ा लोकप्रिय हूँ, वो लोकप्रिय अपने एरिया में क्यों नहीं चुनाव लड़ता? यानी कि वाराणसी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वहां की लोकसभा को संभाल सके? यानी वहां की जनता इतनी नपुंसक, इतनी बेकार है? यानी उस जनता को नकार रहे हो आप? मैं अपने समाज की इज्जत करता हूं, आने वाली नस्लों की शिक्षा की बात होनी चाहिए, लेकिन हमारी शिक्षा को धराशायी किया जा रहा है। इस शिक्षा को उठाने के लिए हम लोगों को न्याय तभी मिलेगा। एससी समाज को हमेशा आने वाले वक्त में भी 2 वोट का अधिकार होना चाहिए। 2 वोट का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 2 वोट का अधिकार होगा तो ये सड़कों पर ऐसे तामझाम नहीं होगा। आज जौनसी पुलिस हम लोगों के जनता के पैसों सर नौकरी कर रही है, तनख्वाह ले रही है, 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, आज वही व्यवस्था हमारी चौपट कर दी। जो जनता आज अपने न्याय के लिए जा रही थी, उसको बैरियर लगा दिए गए। क्यों? जो हमारी जनता है, जो हमारे जनता के नौकर हैं, वो हमारे दुश्मन हमारे ही समाज के हैं, अलग से कोई नहीं आ रहा। सर मुस्लिम समाज समझ क्यों नहीं रहा? अभी भी मुस्लिम समाज जो है अब 2024 में कांग्रेस को वोट करेगा। कौन? कांग्रेस को। ये मुस्लिम किसी का गुलाम है क्या? बताओ, कितने लोगों से बात की, किसको चाहते हो आप? किसको वोट दे मुस्लिम, बताओ। चलो आपके जो जब दलित है, कौन दलित है? कौन सा दलित समाज है? जब भी मुस्लिमों से लड़ रहा है तो मुस्लिम ही के आगे कौन आता है? ब्राह्मण आता है क्या? एससी समाज के लोग आते हैं ना, ओबीसी समाज के लोग आते हैं ना। बाबरी मस्जिद शहीद किसने करी थी? क्या ब्राह्मणों ने करी थी? ओबीसी आया था ना। आज ओबीसी को मुझे बतलाइए, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया क्या? आज जोन से मंदिर को, मस्जिद को धराशायी किया था, उसमें पुरोहित बना दिए क्या? कितने परसेंटेज आपको मिला है? अरे भाई, ये गुमराह करने का षड्यंत्र है। देश को बरगला करके, देश को तोड़ फोड़ करके, जो यहाँ का मूल निवासी है उसके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। ये जागना होगा, समझना होगा, तब जाकर के ही कुछ आप कर पाओगे। तो गांधी जी 2024 में क्या देखते हैं आप? अरे क्या नहीं देखते हैं आप? लाइए जो भी अम्बेडकरवादी है, अपने अपने एरियो से पार्टियों को भूल जाइए। बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब ने जो कहा था कि जो शिक्षा की बात करता है, समाज की बात करता है, उसको लाइए आगे। आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, आज केवल मुस्लिमों का डर दिखा करके कोई बोल नहीं रहा है। बतलाइए कितना प्रोटेस्ट होना चाहिए था, पूरे देश की सड़कें भर जानी चाहिए थी। आज ड्राइवरों को बतलाइए, मैं कार भी चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, ट्रक चला रहा हूँ, जो गरीब व्यक्ति होगा यही तो नौकरी करेगा। नौकरी करोगे तो वही तो करेगा, वरना जो अमीर है वो कहाँ से नौकरी करेगा? उसके ऊपर भी इतना लंबा दंड भर दिया।
सर ये गादरे जी कह रहे हैं, इनकी बातों से कितने सहमत हैं? जो भी ये कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य पर आधारित कह रहे हैं, कुछ भी बात गलत नहीं कह रहे हैं। और पूछिए। सर मुस्लिम समाज क्या 2024 में एक बहुजन मूवमेंट लेके आएगा? भाई मुस्लिम समाज तो बहुजन मूवमेंट के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगा, पूरी तरह से साथ में है। बहुजनों के साथ मुस्लिमों ने कब नहीं दिया? बाबा साहब को संसद में पहुंचाने वाले कौन थे? मुस्लिम ही थे ना। सर जिस समय यूपी में बहन मायावती की सरकार बनी थी, उस समय मुस्लिम और SC ST OBC एक साथ हुए थे, गठबंधन हुआ था पूरा, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो अगर उस समय जो है एक सरकार बना पाए थे, तो क्या 2024 में ऐसी सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनेगी। मुस्लिम बिल्कुल साथ है बहुजनों के, मुस्लिम पूरा तरह से बहुजनों के साथ में है, बिल्कुल सरकार बनेगी। प्रोटेस्ट हो रहा 4 महीने से, राजुद्दीन गादरे बराबर आ रहा है यहाँ पे। जहाँ बहुजनों की बात होगी वहीं मुस्लिम समाज होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है। अत्याचार जहाँ होगा, मजलूमों की लड़ाई होगी, वहाँ खड़ा होता है। वो इस अच्छा और सच्चा इस्लाम मजहब होता है। बात करते हैं, कहते हैं कि हमें डर लगता है, कौन डर लगता मिशन है? में नहीं आना चाहते। कौन डर लगता है? जो मुस्लिम तो मुस्लिमों के ऊपर जब अत्याचार कर रहे हो तो वो अपनी सेफ्टी करेगा या नहीं करेगा? किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं? अत्याचार आपको नहीं पता कि उनके ऊपर जरा सा जब भी कोई बोलेगा उसको आज तक जेलों में डाल दिया। अभी यहाँ का जो कौन सा सैफी है, खालिद सैफी है? और जो यहाँ पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, क्या इमाम सरजिल, उसको आज जेल में। आज तक बताओ कौन सा बहुजन निकल के आ रहा, कौन सा लीडर बोल रहा है? भाई उनके लिए कौन सा लीडर बन रहा है? उनको आप लोकसभा में लाइए ना, जेल में उनको लोकसभा में लाइए, उनको लोकसभा में लाइए, घर से फोन, उनको लोकसभा में लाइए ना, उनको जिताइए। अरे जौन सा मुस्लिमों से आस करता है ना, उम्मीद कर रहा है, उस बहुजन के लीडरों से भी कहता हूँ, उनके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? वो अपने लिए लड़े हैं क्या? वो भी तो समाज के लिए लड़ाई लड़े हैं। SC NRC से और किसी का नुकसान होता क्या? या टोटल मुस्लिमों का होता क्या? सबका होता, आदिवासियों का सबसे बड़ा होता, SC का सबसे बड़ा होता, OBC का सबसे बड़ा होता। खाली मुस्लिम का क्या होगा? 40 करोड़ मुस्लिम है, क्या होगा 40 करोड़ का? अगर 40 करोड़ का, 30 करोड़ का भी एक साथ आ जाएंगे। SC ST OBC की भाई हमेशा देखिए, जब भी मुस्लिम समाज ने साथ दिया है कांग्रेस की सरकार बनी, जब भी मुस्लिम ने साथ दिया बहन मायावती की सरकार बनी, बसपा की, जब भी मुस्लिम ने साथ दिया सपा की सरकार बनी। तो मुस्लिम को तो नकारा जाता है। अभी जो लोकसभा में दानिश अली को उल्टा सीधा धत्कार दिया गया, कौन सा बहुजन उसके साथ खड़ा हुआ? बहन जी ने तो सभी पार्टी से निकाल दिया। वो बहन जी का कहना है कि वो कांग्रेस के साथ उसके घर में बैठ रहे थे। अरे बहन जी ने कौन से कांग्रेस के, चलो उसके साथ बैठ रहे थे, आप किसके साथ बैठ के सरकार बनाई है? चलो बतला दो। उन मनुवादियों के साथ बैठ के बनाई है ना, या उसके ही साथ में दानिश अली जी को लटका दिया बस? नहीं, उस समय सरकार आप अकेले सरकार कभी नहीं बना सकते हो। जब गठबंधन की बात हो, आप खुल के क्यों नहीं आ रहे हो? गठबंधन में आइए, बहुजनों को इकट्ठा कीजिए, क्यों नहीं आ रहे हो? परिवारवाद मत चलाइए। यहाँ मिशन के बहुजनों के अलग-अलग सुन लीजिए एक मिनट, यहाँ मिशन के इस बहुजन समाज में इस बहुजन का ये भी खड़ा है, ये भी मिशन का है, ये लगा पड़ा है, ये बहन खड़ी है। आइए इधर, आइए इधर, आइए इधर, जरा जल्दी आइए, इधर आओ दोनों, आओ जल्दी से, जल्दी आओ दोनों। ये भी मिशन की साथी है। नीला, आओ बहन इधर आओ। ये भी देखो नीला स्वेटर पहन के खड़ी है। इनको बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे हो? क्या अपने ही परिवार का भतीजा मिला था तुम्हें उत्तरदायित्व बनाने के लिए? सर इससे पहले जो उन्होंने कई पदाधिकारी बनाए थे। दिक्कत क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप लोकसभा में जाइए, मैं चाहता हूँ आप लोकसभा में जाओ, ये लोकसभा में जाइए। युवा ये नहीं जाने लायक है क्या? लाइन है, मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। सब है, सबको भाई, उसको जिसको पता ही नहीं मिशन का, उसको विदेश से ला करके बना दिया कि आज तो किसी की सुनवाई नहीं होती है। जो आज दौर चल रहा है ना, आज तो किसी की सुनवाई नहीं होती है। मैंने देखा है एक दौर, ये शासन प्रशासन खुद खड़ा रहता था आवाम के वेट में। आज तो हर जगह जुल्म जाति अत्याचार है। मैंने बहन जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखा किसी देश प्रदेश में। तो बहन जी वो ताकत है, हम बहन जी के बारे में जितना कहेंगे इतना कम है। आज हमारा समाज एकजुट नहीं हो पा रहा था, इसलिए बहन जी कारण हारने का यही है। तो भाई आजकल चल क्या रहा है, अगर हम ASP के साथ लगते हैं तो BSP वाले बुरा मान जाते हैं, BSP के साथ लगते हैं तो ASP वाले बुरा मान जाते हैं। हम लगे तो नहीं किसके साथ? हमारा बहुजन समाज जब तक एक नहीं होगा, जब तक हमारा बहुजन समाज एक नहीं होगा, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे। क्यों? हमारी BSP थी तो ASP क्यों? यही तो आज हमारा
भीम आर्मी संगठन इतना मजबूत संगठन था, हमारा संगठन था, तो फिर पार्टी वाले क्या जरूरत पड़ी? सही और बताओ ना। अरे मान्यवर सुनिए, अगर एक पार्टी थी, जिस तरीके से बीजेपी की एक पार्टी है, यानी कि जो है जितने भी जो है उच्च वर्गीय उनकी सबकी एक पार्टी है। दूसरी कांग्रेस अब तक मिली जुली सरकार बनाती थी, लेकिन बहुजनों की तो एक ही पार्टी थी। कितने दल हैं इकट्ठे? और हमारी पार्टी कितने हमारी पार्टी एक है बीएसपी और संगठन भी हमारे में, हमारे संगठन बहुत सारे हैं। मिनट मेरे भाई, 38 राजनीतिक दल हैं उसमें इकट्ठे। बीजेपी में ये बात कर रहे गलत है ना। ये चाहे आजाद पार्टी हो या कोई सी बहुजनों की हो, सब एक मिशन पे है ना। मिशन पे एक जगह आइए। मेरे भाई सुनिए, ये सब बात आएगी अम्बेडकरवाद जिसके अंदर कूट कूट के भरा हो, ये उसको लाइए। आप जैसे के ऊपर टिकट मत दीजिए। हमारे संगठन बीएसपी सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप इसी का जवाब दो हमें। हमारे देखो आरएसएस बदलना सिलसिला करने से संगठन है। अगर समर्थन आज समर्थन के लिए परेशान है ना, अभी अगर नहीं पता है तो उसका हमें तो ये नहीं पता है, हमें इतनी पता है। एक बात कहना चाहूँ सारी बातों में कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बनता है। जब तक आप सब एक नहीं होगे तो आपस में ऐसे ही बिखरते रहोगे। मैं इस बच्चे को भी एक सलाह देना चाहता हूँ, मैं इस बच्चे को भी एक सलाह देना चाहता हूँ। अरे सुन लो, मैडम जी सुनो, इस बच्चे को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ और इन भाई को भी और सबको संदेश देना चाहता हूँ। संदेश दो। जिसके अंदर अम्बेडकरवाद कूट कूट के भरा है, आप उसको वोट दे, कोई सी भी पार्टी का हो। भाई बहुत बड़ी बात है। अगर जो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब को पढ़ते ही नहीं हो, आप बाबा साहब को पढ़ते ही नहीं हो। बाबा साहब अलग अलग पार्टी बनाने के लिए नहीं, आप आपकी बात में दो लाइनों में कहना चाहूंगा कि बहुजन बनना सीखो, शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब लोकतंत्र नहीं बचा तो इस न्यारी राजनीति का करके क्या करोगे? जब देश का संविधान ही नहीं बचा तो इस देश में रह के क्या करोगे? साथियों, ये एक होने का विषय है। आपस में पार्टियों में बैठकर लड़ाई मत करो। 2014 तक हमारा समाज एक नहीं होगा तो हम आपस में बिगड़े रहेंगे, कभी शासक नहीं बन सकते। ये देखो, ये 2024 में अलग अलग पार्टी वाले कैंडिडेट खड़े करेंगे। अरे भाई सुनो, यही तो है। कौन समझाए? भाई हमारे लिए चंद्रशेखर भाई भी इतना है, बहन जी भी इतनी है, और मनजीत सिंह नोटियाल भी इतना। जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है उसके साथ है। हम किसी पार्टी से या किसी संगठन से जुड़े नहीं है। जो मैं ये बात कहूँगा, वही यहाँ पे पार्टी हमारी एक है, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, और संगठन हमारा सबसे बड़ा संगठन है भीम आर्मी। जय भीम। मजबूत होता है वही खड़े। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को साथी हैं, पार्टी को छोड़कर अपने संगठन को संभाले। हमारा संगठन सबसे मजबूत संगठन है। एक मिनट मैडम, जो कैडराइज नहीं है तो आप कैसे एकजुट हो जाओगे? सबसे पहले हमारा कैडर देने वाला जिससे बसपा बनी थी बाम सेब जो है संगठन है। ये जो भीम सेना के है ना, भीम सुनिए एक मिनट, अरे सुनिए, संगठन है, संगठनों का संगठन जो कैडर है वो बामसेब संगठन है। सुन लो एक मिनट, वो बामसेब संगठन है, कैडरों का कैडर देता है और उससे आरएसएस भी डरता है। अरे सुनिए एक मिनट, जब तक आप शिक्षित नहीं होगे, कैडराइज नहीं होगे, आप कितने संगठन बना लो, कितनी पार्टियां बना लो, यही बात नहीं होगा। इस देश से अंग्रेज भी गया है। सुन लो एक मिनट, इस देश से अंग्रेज भी गया है, लेकिन वो कैसे गया है? वो ऐसा नहीं गया है। कैडर वाइज कैडराइज से जो सामाजिक मूवमेंट चल रहा है उससे गया है, पार्टियां बनाने से नहीं गया है, सत्ता से नहीं गया है। 40 पार्टियां मिलके जो है ना एक कोई केवल खड़ा करती है।
देश की वो पाखंडवाद पे, अंधविश्वास पे, पत्थर पूजा में धन डालने की बात करते हैं, पत्थरों में इंसानों की बात नहीं करते हैं, आप उसकी बात करते हो। आप समाज की बात करिए, हमेशा शिक्षा की बात करिए। आज महंगाई है, आज बेरोजगारी है, आज डॉक्टर रीतू यहाँ बैठी है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बैठा है, आज जितने भी हमारे और भी यात्री हैं सब बैठे हुए हैं, उनकी बात कीजिए, उनके ऊपर न्याय कैसे मिलेगा? उनका सीधा सा फंडा है।